जब ऐसी बात है तो नारद जी पूछ क्यों रहे हैं? फिर भी गुरु जी पूछें तो उनको बता देना चाहिए। इस भाव से ध्रुव जी ने सारी बात बताई। श्री ध्रुव जी मधुपुरी में आ गए और यहां आकर के मधुवन में आकर के भजन किया। कौन सा मधुबन? जहां शत्रुघ्न जी महाराज ने आकर लवणासुर का वध करके मधुबन में मथुरा नाम की पुरी बसाई थी। विष्णु पुराण में लिखा है, हत्वा च लवणम रक्षो मधुपुत्रम महाबलम शत्रुघ्नो मथुराम नाम पुरीम यत्र चकार वही। ये मथुरापुरी शत्रुघ्न जी की बसाई हुई है। यहां आकर के यमुना जी में स्नान किया। स्नान करके भजन करने लगे ध्रुव जी। पहले महीने उनकी उपासना का क्रम यह रहा, त्रिरात्रांते कपित्थ बदिरासना। 3 दिन 3 रात तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। 3 दिन 3 रात्रि के बाद कैंथा और बेर के फल खाकर भजन करते। 1 महीने का समय व्यतीत हुआ। दूसरे महीने पे 6 महीने कुछ नहीं खाते पीते। 6 महीने के बाद 6 दिन कुछ नहीं खाते पीते। 6 दिन के बाद सूखे पत्ते चबा लेते और यमुना जी का जल पी लेते। तीसरे महीने आरंभ होने पर 9 दिन तक जल भी नहीं पीते। 9 दिन में 1 बार जल पी लेते और भजन करते। मैंने महीने में 3 बार जल पीते। तीसरा महीना भी। चौथा महीना आया तो पानी पीना भी बंद कर दिया। 12 दिन तक प्राणवायु को रोक करके भजन करते। 12 दिन बाद 1 बार श्वास ले लेते, वायु का आहार कर लेते। और जब 5वां महीना आया तो ध्रुव जी ने कुंभक में प्राणवायु को सर्वथा रोक दिया और अपने पैर के अंगूठे के बल से खड़े होकर, एक पैर के अंगूठे, दाहिने पैर के अंगूठे के बल से खड़े होकर ध्रुव जी भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। श्री पराशर महर्षि कह रहे हैं, न शशाक धरा भारम उद्वोढ़ुम भूत धारिणी। सारी धरती, सारी धरती का, पर्वतों का भार धारण करने वाली पृथ्वी ध्रुव जी का भार धारण नहीं कर सकी। उनके बाएं पैर के अंगुष्ठ का भार भी वो सहन नहीं कर सकी। द्वितीयंच ननामार्धम क्षिते दक्षिणत स्थिते। कहते महाराज ये सारा भूमंडल एकदम झुक गया। ऐसी ध्रुव जी की तपस्या, क्योंकि ध्रुव जी साक्षात भगवद रूप हो रहे हैं। भगवान के स्वरूप से अपने अंतरात्मा का उन्होंने एकाकार कर दिया है। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज। देवता घबरा गए, नदियां समुद्र क्षुब्ध हो गए। विष्णु पुराण में भागवत जी से भिन्न कुछ विशेष बात लिखी है। याम नाम के देवता वो व्याकुल हो गए और देवराज इंद्र के सहित ध्रुव जी की तपस्या में विघ्न करने आए। याम नाम के देवता देवराज इंद्र के सहित ध्रुव जी की तपस्या में विघ्न करने आए। एक बात साधकों के बहुत हित की बात है। कई बार ऐसा देखा होगा कि जो लोग बिल्कुल कोई भजन साधन में जिनकी प्रवृत्ति नहीं है, एकदम घोर बहिर्मुखी प्रपंची स्वभाव के लोग हैं, वो खूब लंबी उम्र भी जीते हैं और उनके माथे में भी दर्द नहीं होता, मस्त रहते हैं, खूब खाए खूब सोए खूब मस्त रहे। और कई बार भजन करने वाले महात्मा अमुक बीमारी, कभी माथा दर्द कर रहा है तो कभी अमुक दर्द कर रहा है तो कभी अमुक दर्द कर रहा है। तो कई बार लोगों को होता कैसा का, हमारे महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी महाराज के हनुमानगढ़ी में एक महात्मा थे। तो बोले उन्होंने अपना अनुभव हमको सुनाया। महाराज जी को शास्त्री जी कहते थे ना गढ़ी में, ओहो एहो शास्त्री जी। महाराज जी बोले हाँ नागा जी कहिए। कहते इतना 1000 मंत्र का जप, इतना 1000 नाम का जप, लघु कोम दियो, ये कोम दियो, वो पाठ हो, वो पूजा जब तक करते रहे, यहाँ
दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द। अब हमने सबको सरजू जी में बहा दिया है। तब क्या करते हैं, बोले सुबह उठते ही 4 बजे उठ के पहले हाथ पांव धो करके चूल्हा चिता देते हैं, खिचड़ी चढ़ा देते हैं। डोल लाल दातुन सब पीछे, पहले खिचड़ी चढ़ा देते हैं और खिचड़ी चढ़ा के फिर जल पी के सरजू जी चले जाते हैं। स्नान ध्यान वहाँ से करके आए, तब तक खिचड़ी तैयार, चकाचक घी डाल के, घी में खूब फेंट करके खिचड़ी, थोड़ा गुड़ या बूरा। हाँ बोले बस जय हो रघुनाथ जी, जय हो हनुमान जी महाराज कह के तुलसी जल छोड़ के भरपेट खिचड़ी पा लेते। कितने बजे पा लेते? बोले 5 और 6 के बीच में। फिर एक बार हनुमान जी की झलक ले आते हैं और सो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। फिर वो 10 साढ़े 10 बजे जगते हैं। फिर कुछ दाल भात फुल्का साग कुछ मन हुआ बनाया, बना करके फिर पाया, अब पाके फिर सो जाते हैं। सो के फिर 4 बजे उठते हैं तो टहलते टहलते फिर सरजू जी चले जाते हैं और वहाँ सरजू जी नहाए धोए और वहाँ से आए तो आ करके फिर थोड़ा बहुत कनक भवन गए, हनुमान जी का दर्शन किए। फिर आ करके बोले फिर ब्यारू बनाते हैं। 6-7 बजे के बीच में ब्यारू करके 8 बजे तक फिर तान दुपट्टा सो जाते। तो महाराज जी उनकी भाषा बोल के सुनाते थे कि ऐसा वो तो हम मंच से नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कहते थे कि सारा रोग दुख बीमारी कहाँ भाग गया पता ही नहीं चला, और जब तक भजन करते रहे सब पीछे पड़ा रहा। अब कोई पीछे नहीं पड़ता है, अब तो मस्त रहते हैं। तो महाराज जी कहते थे विघ्न विक्षेप उसी के लिए आते हैं जो मार्ग पर चलता है, जो चलेगा नहीं उसके लिए विक्षेप कहां से आएंगे। चलने वाले के ना अवरोध है ना, मार्ग के अवरोधक मार्ग पर चलने वाले के लिए हैं। जो चलता ही नहीं है उसके लिए अवरोध क्या करेगा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में नवयोगीश्वर संवाद में ये बात स्पष्ट लिखी है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भजन में भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर लगे हुए साधकों के जीवन में कई बार असाध्य रोग आ जाते हैं। वे रोग कर्मजन्य नहीं होते हैं, कई बार देवता ही शरीर में रोग आदि उत्पन्न कर देते हैं। क्यों? जब तक वे देखते हैं कि इसका भजन धरती तक सीमित है तब तक वे विक्षेप नहीं करते। जब साधक अपने भजन के द्वारा स्वर्गादि लोकों का अतिक्रमण करने लग जाता है तब देवताओं में खलबली मचती है कि अरे हम तो यहीं तक रह गए सकाम पुण्य करके, और ये हमारे लोकों को लांघकर भजन के द्वारा ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, टांग पकड़ के खींचो इसके नीचे। विरोध पैदा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। प्रेम से महात्मा स्थान में भजन कर रहे, कोई न कोई ऐसा नाटक बन जाएगा कि, लेकिन कर्तव्य क्या है साधक का? संघर्ष को सहन करके भी मरते मर जाए, कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुमारी। इस प्रकार से साधन करे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन ऐसे करे कि तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतवार में बढ़ता चला जाए। अरे भैया, जब हमने जानबूझकर ओखली में सिर रखा है तो कितने मूसल सिर पर पड़े इसकी गिनती क्या करनी। एक निश्चित अवधि तक साधक जब सहन कर लेता है और देवताओं की उस रेंज से, उस सीमा से भजन और आगे ऊपर उठ जाता है तो जो देवता विरोधी हैं वे देवता ही उसके सेवक बन जाते हैं। आगे ये बात है। तो देवता भी विघ्न करते हैं भगवान की प्राप्ति में। कई बार आकाशचारी सिद्ध भी भजन में विघ्न करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं हम तो सिद्धियों में ही उलझ कर रह गए,
और ये हमसे बहुत आगे बढ़ रहा है, वो भी टांग पकड़ के खींचते हैं। ईर्ष्या का भाव या तो पूर्ण ज्ञानी हो या पूर्ण भक्त हो, उसी में नहीं होगा। बाकी जो लोग हैं वे राग द्वेष और ईर्ष्या के भावों से बच नहीं सकते हैं, वो तो रहेंगे उनमें। या तो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए या पूर्ण भक्ति प्रकट हो जाए तो चित्त में राग द्वेष नहीं रहेगा। और यही बनना है, अपने को अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, अपने को चरम लक्ष्य तक पहुंचना है, भगवान श्री हरिहर के चरणों तक पहुंचना है, इसी जन्म में पहुंचना है, इसी शरीर से पहुंचना है। इस लक्ष्य को लेकर के भजन में लगे। याम नाम के देवता देवराज इंद्र के साथ आए, विघ्न करने लगे। कूष्मांड नाम के विघ्न आए, वो भी भयंकर भयंकर विघ्न उपस्थित करने लगे। जब देवताओं की दाल नहीं गली, ध्रुव जी के भजन में विक्षेप देवता पैदा नहीं कर सके, तब देवताओं ने माया से सुनीति माता को प्रकट कर दिया। ध्रुव जी को जन्म देने वाली माता सुनीति को प्रकट कर दिया। और माता बड़ी जोर से रो रो करके कहने लगी, बेटा ध्रुव, तेरे पिता तो मेरे साथ क्या व्यवहार करते हैं तुझे पता ही है। तेरी सौतेली माँ सुरुचि क्या व्यवहार करती तुझे पता है। तेरे निकलने पर मुझे घर से निकाल दिया। बेटा मेरी ओर देख, मेरे जीवन में तेरे अलावा और कोई नहीं है। बहुत जोर जोर से सुनीति रोने लगी। वो वस्तुतः सुनीति माता नहीं है ध्रुव जी की, वो माया से उपस्थित की गई है। इसका मतलब है भजन के लिए चलने वाले लोगों के पीछे परिवार रूपी माया भी पड़ती है। कभी बाप रोएगा, कभी मैया रोएगी, कभी भैया रोएगा, कभी कोई रोएगा, कभी कोई रोएगा। और इनके आंसुओं में बह गए तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हमारे पुराने महात्मा महाराज जी कहते थे कि विरक्त एक बार उससे घर भी भिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा संतों से गुरुजनों से सुना है। किस लिए? पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी ने बताया, बोले अपने वैराग्य की परिपक्वता को देखने के लिए। वहां जाने पर उस परिवार के प्रति हमारे मन में राग तो पैदा नहीं हो जाता है कहीं, उनके रोने गाने पर कहीं हमारे आंख में आंसू तो नहीं आ जाते हैं। आ गए तो तुम्हारी साधुता, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सन्यास दो कौड़ी का भी नहीं। चित्त की अवस्था एक जैसी बनी रहे, घर परिवार में अपने पराये में भेद समाप्त हो जाए, ये साधुता है। तो महाराज ये परिवार के लोग, संसार के लोग रोना गाना करके ये भी भजन में विक्षेप पैदा करते हैं। मैया रोने लग गई। मैया ने कहा, बेटा इस भयंकर तपस्या को तुम छोड़ दो। मैंने बड़े बड़े मनोरथ संजोए हैं कि तुझे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, तेरा शादी ब्याह करूंगी, एक बहू आ जाएगी, हमारी सेवा करेगी, और तू तो तपस्या में शरीर को सुखा रहा है। बेटा मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। इस अकेली दुखिया अपनी माता को छोड़ के तू कहाँ चला गया? बेटा कहाँ तेरी 5 वर्ष की आयु, कहाँ तेरा उग्र तप? खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, फिर तेरा शादी ब्याह होगा, फिर लड़के बच्चे हो जाएंगे, उनके भी पुत्र हो जाएंगे। और जब लड़के के लड़के कह दें बाबा, तब घर छोड़ के भजन करना। पर बाबा सुनने के बाद भी लोग घर नहीं छोड़ते। क्यों? चक्कर रहता है। लड़के का लड़का तो कहता है बाबा, और लड़की का लड़का कहता है नाना। एक कहता बाबा, एक कहता नाना, नहीं नहीं जाना, नहीं जाना। तो बाबा और नाना के चक्कर में पड़ा रहता है, बीच में ही फंसा रहता है। एक कहता बाबा, एक कहता नाना।
इसलिए बेटा, माता की सेवा परम धर्म है, माता की आज्ञा का पालन करना परम धर्म है। अनुवर्तस्व मां मोहान मोहान निवर्तास्माद अधर्मतः। ये तू जो तपस्या कर रहा है ये अधर्म है, इसको छोड़ दे। ध्रुव जी ने सुन सब लिया, पर ध्रुव जी ने अपने मन में विचार किया कि जिस मेरी माता ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा जीव मात्र के देह धारण की सफलता भगवत साक्षात्कार में है, भगवत दर्शन में है, मुझे भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद देकर भेजा है, वो माँ मेरी असली माँ यह कभी नहीं कह सकती कि बेटा भजन करना पाप है, अधर्म है, इससे पीछे हट जा। ये कभी नहीं कर सकती, ये कोई माया है। ऐसा विचार करके ध्रुव जी ने आंख खोलकर उसकी ओर देखा नहीं, रोती बिलखती रही, कुछ नहीं देखा। जब नहीं देखा तो वो माया भी नष्ट हो गई। अब याम नाम के देवता देवराज इंद्र के सहित विघ्न किए, वो विघ्न से भी विचलित नहीं हुए। मायामयी माता सुनीति को उपस्थित कर दिया, उसने भी विघ्न नहीं कर पाया। तब देवताओं ने फिर तीसरा विघ्न किया। भयंकर सिंह व्याघ्र, बड़े बड़े दाढ़ वाले विकराल राक्षस अस्त्र शस्त्र लेकर डरावने शब्द करते हुए ध्रुव जी को खाने के लिए दौड़े। अब तो भजन में विक्षेप हो जाएगा, पर ध्रुव जी उस भयंकर डरावने दृश्य को देखकर, उन शब्दों को सुनकर भी विचलित नहीं है। उनके मन में आया, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान का भजन करूंगा, अब शरीर को कोई खाए तो खा जाए, हमको क्या लेना देना। इसलिए वो बैठे हैं, शांत भाव से बैठे हैं। अंत में महाराज वह माया भी नष्ट हो गई। रक्षांसि तानि ते नादा शिवास्तान्यायुधानि च गोविंदासक्त चित्तस्य ययुर्नेन्द्रिय गोचरम। गोविंद में उनका चित्त आसक्त था, इसलिए उन्होंने देखा नहीं, इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। अब तो देवताओं को बड़ा भय हो गया। इसकी तपस्या तो बड़ी विचित्र। संक्षोभम परमं जगमुः तत्परा भव शंकिता ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुराः। संक्षोभम परमं जगमुस्तत्परा भव शंकिता। अब तो महाराज देवताओं को अपनी पराजय के कारण बड़ा क्षोभ हुआ। ये बालक जीत गया और हम हार गए, कहीं ये बालक तपस्या करके देवलोक को न छीन ले, यही डर होता ना उनको। इसलिए जब वो देवलोक का अपने भजन से अतिक्रमण कर जाता तो देवता ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए तब तक भजन करना है जब तक देवलोक से भी उसका भजन ऊपर न उठ जाए, धरती से ऊपर उठे, फिर सिद्धों से, गंधर्वों से, इनसे भजन ऊपर उठते उठते देवताओं से भी भजन ऊपर उठ जाए। जब देवताओं को ये पक्का पता चल जाता कि इसको भूल कर भी भोगों का, स्वर्ग का लालच नहीं है, तो जो देवता विक्षेपक हैं वे ही सहयोगी हो जाते हैं। अभी हमने हरे राम बाबा का पद आपको सुनाया, बड़े विलक्षण थे महात्मा हरे राम बाबा। आमेर के जंगल में, जहां आजकल सल्या देवी है, आमेर के जंगल में एक बावड़ी है, अभी भी है। उस बावड़ी पर बाबा ने राम मंत्र आज के अनुष्ठान का विचार किया। महाराज जी से कहा कि आपको रहना पड़ेगा, और महाराज जी में तो सेवा भाव था ही। महाराज बोले ठीक है, हम क्या करेंगे। बोले अब रोटी बनाने के लिए तो कोई चाहिए, तो सेवा के लिए महाराज जी। और अनुष्ठान दो महात्माओं का था, चित्रकूट वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और हरे राम बाबा, ये दोनों अनुष्ठान में थे, मौन रह के अनुष्ठान। और महाराज जी अनुष्ठान में नहीं थे, महाराज जी तो अपना कुछ पाठ पूजा कर ले, बाकी रसोई बना के पवा देना। पुजारी जी भी अनुष्ठान में थे, बहुत पुरानी बात है। और हरे राम बाबा विचित्र थे, जिन लोगों ने दर्शन किया उनको पता है कैसे विलक्षण महात्मा थे।
तो बाबा अपने शालिग्राम जी की सेवा करते और मंगलवार शनिवार हनुमान जी, छोटे से हनुमान जी थे, उनको चोला चढ़ाते, तो वो इतर में चढ़ाते। अब इतर महाराज तो बहुत कीमती आता, तो इतर भी चीज भी बढ़िया चाहिए उनको, घटिया नहीं, 1 नंबर से भी 1 नंबर इतर, 1 नंबर केसर, 1 नंबर इतर। और इत्र भी लगाते ना शालिग्राम जी में, तो थोड़ा नहीं लगाते, एक तरह से जैसे स्नान करा देते ना, ऐसे कराते। और जब खत्म हो जाता तो कहते, भट्टमाली जी कल के लिए टेसर नहीं है, इतर नहीं है, लेके आओ। अब महाराज कहाँ से लावें? तो एक भूरामल शर्मा जी थे जयपुर के, बहुत अच्छे थे, ब्राह्मण देवता, बाबा के शिष्य थे। तो महाराज वहाँ जाते थे, उनके वो व्यवस्था करते थे सामान की, इत्र व केसर चंदन वगैरह की व्यवस्था वो करते थे। तो महाराज जी ने कहा बाबा से कि 1-2 दिन पहले बता देते तो हम वहाँ चले जाते, अब आज ही रात को बता रहे हो, कहाँ से लावें इतने जल्दी? आप थोड़ा हिसाब से खर्च किया करो। अरे साधु जब कमाते नहीं हैं तो उनको हिसाब से खर्च करना चाहिए, किसी गृहस्थ पे भार बनना अच्छी बात नहीं है। महाराज जी ने ऐसा कहा उनको, नाराज हो गए महाराज जी पर, बोले अब हम तुमसे कहेंगे नहीं कि तुम लाओ हैं। महाराज जी से बोले कि हमारे ठाकुर जी की सेवा के लिए तो देवता आ जाएंगे सेवा करने, अब हमको किसी से नहीं कहना। नाराज हो गए बाबा। और सवेरे सेवा पूजा करने बैठे, आज इत्र बिल्कुल नहीं था। एक व्यक्ति आया, सत्य घटना सुना रहे हैं आप। एक व्यक्ति आया, साष्टांग प्रणाम किया बाबा को। अलौकिक पुरुष था, रेशमी श्वेत वस्त्र थे, बड़े दिव्य आभूषण धारण किए हुए था, 1 बोतल इत्र। बोले बाबा ये देवलोक का इत्र है, आप अपने ठाकुर जी को इसको सेवा में लगाइए। बाबा ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूं, यक्ष हूं मैं। आज मेरे स्वामी कुबेर जी ने कहा कि भजन करने वाले संत, उनके ठाकुर जी की सेवा के लिए इत्र समाप्त हो गया, वे बड़े दुखी हैं, तो ये इत्र उनको भेंट करके आओ। उनकी आज्ञा से मैं इत्र भेंट करने आया हूं। अब ये बाबा की इस प्रकार की बातचीत हो जाती थी, पर ये दृश्य किसी को नहीं दिखाई दिया। महाराज जी और पुजारी जी को भी नहीं दिखाई पड़ा कि कोई आया गया, पर इत्र की बोतल देखी दोनों ने। और जब महाराज बाबा ने फिर से इत्र से नहवाना शुरू किया, वो पूरा क्षेत्र सुगंध से गम, वो तो यहां का इत्र ही नहीं था महाराज, गमगमा उठा। तब महाराज जी ने पूछा कि बाबा आप तो कहते थे इत्र नहीं, इतनी बड़ी बोतल इत्र कहाँ से आया? बोले महाराज जी से बोले तू मत जा वहाँ भूरामल के पास, हमारे तो जजमान दे गया। यहाँ कौन जजमान आया? कहते कुबेर ने यक्ष भेजा और इत्र लेकर के भेजा ठाकुर सेवा के लिए। तो महाराज जी ये बात कहते थे कि बाबा के जैसे निर्मल भाव से, निष्काम भाव से कोई साधु भजन करे तो देवता भी उनकी सेवा करके अपने को धन्य मानते हैं। पर होए निष्काम निर्लोभ, भगवत सेवा में अनुराग वाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो देवता भगवान की शरण में गए। देवा ऊचू देव देव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ध्रुवस्य तपसा तप्तास्त्वां वयं शरणं गता। हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, हे पुरुषोत्तम, हम ध्रुव जी की तपस्या से तप रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं। हे जनार्दन, जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, ऐसे ही ध्रुव निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हम भयभीत हो रहे हैं, कहीं ऐसा न हो हमारे लोक न छिन जाएं। हम आपकी शरण में हैं, हमको भय से बचाइए। न विद्मः किं सशक्रस्त्वं
सूर्यत्वं किमभीप्सति वित्तपाम्बुपसोमानां साविलासः पदेषु किम्। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इंद्र बनना चाहता है कि सूर्य बनना चाहता है कि कुबेर बनना चाहता है कि वरुण बनना चाहता है कि चंद्रमा बनना चाहता है। ये किस पद को प्राप्त करना चाहता? इंद्र पद चाहता कि सूर्य पद चाहता कि चंद्र पद चाहता कि कुबेर पद चाहता है कि यमराज का पद चाहता है कि वरुण का पद चाहता है? हम लोग घबरा रहे हैं हमारी कुर्सी न छिन जाए, इसलिए शल्यमुद्धृदया शल्यमुद्धर, हमारे हृदय से ये कांटा निकाल दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे। नेन्द्रत्वं न च सूर्यत्वं नैवाम्बुपधनेशतां प्रार्थयत्येष यं कामं तं करोम्यखिलं सुरा तं करोम्यखिलं सुरा। हे देवताओं, मेरा भक्त ध्रुव इंद्र नहीं बनना चाहता, सूर्य नहीं बनना चाहता, वरुण कुबेर का पद भी नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है मुझे मालूम है, इसलिए तुम डरो मत कि तुम्हारा पद छिन जाएगा, तुम्हारी कुर्सी छिन जाएगी, डरो मत। अपने अपने निवास स्थान को विगत ज्वराः स्वस्थानम यात, विगत ज्वर होकर निश्चिंत होकर अपने अपने लोकों को चले जाओ। ऐसा कहकर के भगवान गरुड़ पर विराजमान हुए और गरुड़ारूढ़ भगवान मधुवन में पधारे। गत्वा ध्रुवमुवाचेदं चतुर्भुज वपुर्हरि, चतुर्भुज धारण करने वाले भगवान पधारे। ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने आए भगवान। इतना छोटा बालक भजन में लगा है। भगवान ने ध्रुव जी के सामने प्रकट होकर के कहा, हे उत्तानपाद कुमार ध्रुव, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूं। वरदोहमनुप्राप्तो वरम वरय सुब्रत, मैं वरदान देने के लिए आया हूं, वरदान मांग लो। तुमने अपनी वृत्ति को बाहर से बटोर कर अंतर्मुख कर दिया और अंतर्मुख करके मुझ में अपने चित्त को लगा दिया, इससे मैं प्रसन्न हूं। बहुत ध्यान से सुने, भगवान कह रहे हैं कि तुमने अपनी चित्त वृत्ति को अंतर्मुख करके मुझ में लगा दिया, इससे मैं प्रसन्न हूं। ध्यान में आई बात? जो अपनी वृत्ति को बाह्य जगत से भोगों से बटोर कर भगवान में लगा देता है, अंतर्मुखी वृत्ति वाले से भगवान प्रसन्न होते हैं, बहिर्मुखी वृत्ति वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान कह रहे हैं ध्रुव, तुम्हारी अंतर्मुखी प्रवृत्ति ने मुझे प्रसन्न कर लिया। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया। उन्मीलिताक्षो ददृशे ध्यान दृष्टम हरिम पुरा, जिस स्वरूप का ध्यान में दर्शन कर रहे थे उसी स्वरूप को जब सामने देखा तो शंख चक्र गदा सार्ंग बरासिधर मच्युतम किरीटिनम समालोक्य जगाम शिरसा मही। शंख चक्र गदा सारंग धनुष खड्ग धारण किए हुए भगवान को देख करके साष्टांग प्रणाम किया ध्रुव जी ने। रोमांचित हो गए ध्रुव जी और मन में सोचने लगे कि किम बदाम स्तुतावस्य केनोक्ते नास्य संस्तुति इत्याकुल मतिर देव तमेव शरणं ययौ। प्रभु कृपा पूर्वक मेरे सामने प्रकट भये हैं, मैं प्रभु से क्या कहूं। सुना है अपनी माताजी से कि किसी महात्मा के सामने, ऋषि मुनि के सामने, किसी भक्त के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो वह स्तुति करता है। मुझे तो स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, मैं कैसे स्तुति करूं।
भागवत जी में तो ध्रुव जी के मन की बात जानकर भगवान ने ऐसा किया, पर यहां तो ध्रुव जी ने कहा है, ध्रुव उवाच भगवन् यदि मे तोषम तपसा परमंगतः स्तोतुम तदहमिच्छामि गतमेनं प्रयच्छ मे वरमेनं प्रयच्छ मे। हे भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरी तो एक ही इच्छा, स्तोतुम तत अहम इच्छामि, अहम तत अहम स्तोतुम इच्छामि। मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, बस यही कृपा कीजिए कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, क्योंकि ब्रह्मादि देवता भी आपकी स्तुति करते हैं, वेद भी आपकी स्तुति करते हैं। मैं छोटा सा बालक, अपठित बालक, मैं आपकी स्तुति करने के योग्य नहीं हूं। आप कृपा कीजिए, स्तोत्रम प्रवृत्तम त्वत्पादौ तत्र प्रज्ञाम प्रयच्छ मे। आप ऐसी प्रज्ञा हमें दीजिए जिससे मैं आपका स्तवन कर सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं। भगवान सुनकर मुस्कुराए। श्री पराशर उवाच शंख प्रांतेन गोविंदः तम पस्पर्श कृतांजलि। गोविंद प्रभु ने मुस्कुरा करके अपने शंख से ध्रुव जी के कपोल को छुआ दिया, थोड़ा सा शंख का जैसे ही स्पर्श कराया, महाराज शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। भागवत जी में सुखदेव जी कह रहे हैं, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कम्मुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। और योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यहाँ महाराज जी ध्रुव जी की स्तुति बहुत लंबी है विष्णु पुराण में, और पूरा वेदांत उसमें भरा हुआ है। फिर भी दो चार श्लोक हम ध्रुव जी की स्तुति के अवश्य कहेंगे। ध्रुव उवाच भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च भूतादिरादि प्रकृतिर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तम्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो अष्टधा प्रकृति है, ये प्रकृति जिनका शरीर है, ऐसे शरीरी भगवान को हम प्रणाम करते हैं। महाराज जी, चेतन जीव और अचेतन प्रकृति, ये दोनों भगवान का शरीर है, भगवान शरीरी है। जो भगवान शुद्ध हैं, सूक्ष्म हैं, सर्वव्यापक हैं, परात्पर परम पुरुष हैं, जो अंतर्यामी रूप से जीव के भीतर शयन करते हैं, ऐसे परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। तम ब्रह्म भूतमात्मानमशेष जगतः पतिं प्रपद्ये शरणं शुद्धं त्वद्रूपं परमेश्वर। हे भगवान, आप परम पुरुष परमात्मा हैं। जीव और प्रकृति दोनों के नियामक हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म हैं, और आप शुद्ध स्वरूप सबके प्राणप्रिय आत्मा हैं।
हम आपकी शरण में हैं। हे भगवान, योगियों के लिए ध्येय आप ही हैं, आप व्यापक हैं। निरतिशय बृहत्तम होने के कारण आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म माने होता जिससे बड़ा और कोई दूसरा न हो, जो अपने में सबको समेट ले, उसको ब्रह्म कहते हैं। आप ब्रह्म हैं। हे भगवान, आप सर्वथा विकार रहित हैं, आप निर्विकार हैं। और फिर ध्रुव जी पूरा पुरुष सूक्त बोल रहे हैं। ये एक वैदिक पुरुष सूक्त है, ये पौराणिक पुरुष सूक्त है। बहुत बढ़िया श्लोक है। 16 श्लोकों में पूरा पुरुष सूक्त है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सर्वव्यापी भुवस्पर्शात् अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। श्लोक है। यदभूतं यच्च वैभव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान् त्वत्तो विराट स्वराट सम्राट त्वत्तश्चाप्यधिपूरुषः अत्यरिच्यत शोधश्च तिर्यगूर्ध्वञ्च वैभुवः त्वत्तो विश्वमिदं जातं त्वत्तो भूत भविष्यति। पूरा क्रमशः एक एक मंत्र का आप ध्यान करते चले जाएं। वो है त्वद्रूप धारिणश्चान्तर्भूतं सर्वमिदं जगत् त्वत्तो यज्ञः सर्वभूतः प्रसदाज्यं प्रसदाज्यं पशुर्द्विधा त्वत्तः ऋजोऽथ सामानि त्वत्तच्छन्दांसि जग्गिरे त्वत्तो यजुंसि जायन्तो त्वत्तो स्वाश्चैकतो दतः गावस्त्वत्तः समुद्भूतास्त्वत्तो जा अवयो मृगा त्वन्मुखात् ब्राह्मणास्त्वत्तो बाहो क्षत्रमजायत। मुखम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः। वैश्यास्तवो रुजाताः शूद्रास्तव पद्भ्यां समुद्गताः अक्षणोः सूर्यो नीलः प्राणाश्चन्द्रमा मनसस्तव प्राणोऽन्तः शुशिराज्जातो मुखादग्निरजायत। नाभितो गगनं द्यौश्चो शीर्षः समवर्तत दिशास्रोत्राक्षितिः पद्भ्यां त्वत्तः सर्वमभूदिदं न्यग्रोधः सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः संयमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वयि। जैसे एक बट के वृक्ष में एक फल में कितने बीज होते हैं और इस एक फल के एक बीज में कितना बड़ा बट वृक्ष समाया होता है और उस बट वृक्ष में कितने बट वृक्ष समाये होते हैं। उसमें जितने फल लगने वाले हो उनका एक एक बीज बट वृक्ष है और उनमें कितने बट वृक्ष समाये हैं। ऐसे ही आप अति सूक्ष्म हैं, फिर भी अनंत अनंत ब्रह्मांड आप में समाहित हैं। हे भगवान, ह्लादनी संधनी शक्ति दोनों आप में विराजमान हैं। पृथक भूतैक भूताय भूत भूताय ते नमः प्रभूत भूत भूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः। व्यक्तम प्रधान पुरुषौ विराट सम्राट स्वराट तथा विभाव्योऽन्तःकरणे पुरुषेष्वक्षयो भवान्। सर्वस्मिन् सर्वभूतस्त्वं सर्वस्वरूपधृक् सर्वं त्वत्तस्ततस्त्वं नमः सर्वात्मने स्तुते। हे सर्वात्मा प्रभु, आपको प्रणाम है। अंतःकरण में आप ही महत्तत्व प्रधान पुरुष विराट सम्राट स्वराट रूपों से प्रकट हैं। हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों की शरण में हैं। हे भगवान, आप सर्वात्मक हैं, आप सर्वेश्वर हैं, सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। तो जब आपसे कुछ छिपा हुआ है ही नहीं तो हम आपसे कहेंगे, आपसे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कथयामि ततः किन्ते सर्वं वेत्सि हृदि स्थितम्। हमारे हृदय की जो बात है उसको आप सहज ही जानते हैं, सब कुछ जानते हैं आप। हे भगवान,
आपके दर्शन के पहले तो बहुत मनोरथ थे, मैं चाहता था सबसे ऊंचा पद, लेकिन अब उस पद को पाने की अभिलाषा नहीं रही है भगवान। अब तो दर्शन करके लगता है कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, अब उनको कुछ नहीं चाहिए। देखो यही है विशेषता भगवान की उपासना की। सकाम भावना भी चित्त में हो तो भी भगवान की ही उपासना करो। भगवत साक्षात्कार के क्षण में सकाम भक्त भी निष्काम हो जाता है। ये भगवत उपासना की विलक्षणता है, विशेषता है। भगवान मुस्कुराए, बोले मद दर्शनम ही विफलम राजपुत्र न जायते। मैं जानता हूं तुम निष्काम हो चुके हो, लेकिन मेरा दर्शन कभी व्यर्थ जाता नहीं है। मुझसे वरदान मांगो। मेरा दर्शन होने पर फिर कोई बात बाकी नहीं रह जाती है। ध्रुव जी ने कहा कि हे भगवान, मैं दुर्विनीत हूं, दुष्ट हृदय हूं। आप जैसे करुणा में प्रभु को पाकर भी और मैं संसार की वस्तु चाहूं, दुर्विनीत हूं भगवान। तत्प्रसाद फलम भुंक्ते त्रैलोक्यम मघवानपि। आपकी कृपा से देवराज इंद्र पद भोग रहे हैं। हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों को ही चाहता हूं। आधारभूतम जगतः सर्वेषां उत्तमोत्तमं प्रार्थयामि प्रभो स्थानम तत्प्रसादात् अतो व्ययम्। अव्यय स्थान, आपके चरण जो अव्यय स्थान है, मैं उसको चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाचो, भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम मेरे पूर्व जन्म के बड़े भक्त हो। ये बात विष्णु पुराण की विशेष है। ध्रुव जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पूर्व जन्म के परम भक्त हो। तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे, तुम्हारे चित्त में बड़ा वैराग्य था। घर द्वार त्याग करके एकाग्रमति से माता पित्रोश्च शुश्रूषुर निज धर्मानुपालका, तुम अपने माता पिता की भी सेवा करने वाले थे, अपने धर्म का आचरण करने वाले थे, और तुम सब कुछ त्याग कर जंगल में मेरी उपासना के लिए आए थे। सब कुछ विशेषताएं तुम्हारे भीतर थी, लेकिन एक चूक हो गई उस जन्म में तेरे द्वारा। क्या? कालेन गच्छता मित्रम राजपुत्रस्तवा भवत्। जंगल में एक राजकुमार आया करता था, उस राजकुमार की तुम्हारे में श्रद्धा हो गई और वो तुम्हारे निकट आने जाने लग गया, तुम्हारी राजकुमार से मित्रता हो गई। रजोगुणी जीव से संपर्क, यही तेरे उस जन्म की बड़ी चूक थी। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 5-6 महीने बाद ही तुझे मेरा साक्षात्कार प्राप्त होने वाला था, लेकिन राजकुमार से मित्रता हुई तो उसकी चमक दमक ठाट बाट रंग रूप देखकर तेरे मन में भी कभी कभी आ जाता था, अरे हमने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बचपन से ही घर छोड़ दिया, तपस्या ही करते रहे, राजा लोग सुख भोगते हैं वो तो हमने भोग। देखो ये राजकुमार कितना ठाट बाट में है, कितना बढ़िया है। तो तेरे मन में राजकुमार के जैसे भोगों को भोगने की इच्छा हो गई और उसी बीच तेरे शरीर की आयु पूर्ण हो गई और इसीलिए तेरा उस जन्म में मोक्ष नहीं हुआ और तुझे ब्राह्मण पुत्र के बाद फिर क्षत्रिय पुत्र बनना पड़ा। किंतु बेटा, मैं जिस जीव को एक बार अंगीकार कर लेता हूँ फिर उसको ठुकराता नहीं हूँ। मेरी उपासना किसी जन्म में भी नष्ट नहीं होती है। तेरी जो पूर्व जन्म की तपस्या उपासना थी, उसी के प्रभाव से इस छोटी आयु में तेरे मन में भजन करने का संकल्प हुआ और अब मैंने तुम्हें अपना लिया है।
भवेयम राजपुत्रोहम इति वांछा त्वया कृता। उस समय तुम्हारे मन में एक बात आ गई थी कि यदि मैं राजकुमार होता तो मैं भी उत्तम भोग भोगता। इसी वासना ने तुम्हें राजकुमार बना दिया। यद्यपि ये तेरी वासना तुझे दुखमय संसार के चक्र में धकेलने वाली थी, लेकिन मैं जब कृपा करता हूं तो मैंने महान योगी स्वयंभुव मनु के कुल में तुझे जन्म दिया। है ना गीता जी में, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। और वहां जो जन्म है वो अत्यंत दुर्लभ जन्म है। वहां पूर्व जन्म के अनुसार वो साधन में अपने आप लग जाता है। इसलिए इतनी छोटी अवस्था में तेरी भजन में प्रवृत्ति हो गई। बेटा, मैं प्रसन्न हो जाऊं तो धरती के भोग तो किस गिनती में है। अरे स्वर्ग का इंद्रपद भी किस गिनती में है। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। बेटा, मेरी कृपा से आज मैं तुझे ध्रुवपद प्रदान कर रहा हूं। सप्तर्षीणाम अशेषाणाम ये च वैमानिका सुरा सर्वेषाम उपरिस्थानम तव दत्तम मया। सबसे ऊपर स्थान आज मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। हे ध्रुव, कुछ ऐसे भी पुण्यात्मा होते हैं जो 4 युग तक ऊपर के लोकों में रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 मनवंतर तक रहते हैं। 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है। 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71 बार बीत जाते हैं, उतना 1 मनवंतर होता है। कुछ पुण्यात्मा ऐसे तो 1 मनवंतर तक ऊपर के लोकों में रहते हैं। अब कुछ पुण्यात्मा ऐसे होते हैं जो 1 कल्प तक रहते हैं। तो उनमें श्रेणी है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले जो 1 कल्प तक रहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान जब देते हैं तो चतुर्युग नहीं, मनवंतर नहीं, करहु कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरेहु मन माहि पुनि मम धाम पैहु जहां संत सब जान। भगवान कह रहे हैं केचित् चतुर्युगम यावन केचिन मनवंतरम सुरा तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वै कल्प संस्थिति। 1 कल्प तक तुम वहां विराजमान रहोगे। 1 कल्प के बाद फिर क्या होगा? बोले इसके बाद फिर हमारे त्रिपाद विभूति, ये रमा वैकुंठ से भी ऊपर त्रिपाद विभूति वैकुंठ में तुम्हें आश्रय मिलेगा। गिरना तो नीचे है ही नहीं। सुनीतिरपिते माता त्वदासन्नाति निर्मला विमाने तारको भूत्वा तावत कालम निवत्स्यति। तुम्हारी माता सुनीति विमान पर विराजमान होकर, उसका लोक अलग होगा सुनीति माता का, एक तारे के रूप में वो भी आकाश में 1 कल्प तक रहेगी। ध्रुव तारे के निकट एक तारा वो माता है, सुनीति माता है। इसलिए महाराज जी हमारे संतों ने कहा जननी जने तो भक्त जने के दाता के सू नाही तो जननी बांझ रहे वृथा गंवावे नूर। मलुकदास जी कहते हैं मलुक सो माता सुंदरी जहां भक्त अवतार बिना भगत बांझे भई जन्मी खर कतवार। यदि भक्त को जन्म नहीं दिया तो गधों को पैदा किया है, ऐसा मलुकदास जी कहते हैं। माता की कोख की सफलता, मातृत्व की सफलता इसी में है कि उनके गर्भ से किसी भक्त पुत्र का जन्म हो, भक्त पुत्री का जन्म हो।
माताएं कहेंगी हमारे बस में थोड़ी कि भक्त पुत्र हो भक्त पुत्री हो। अरे नहीं, तुम्हारे बस में ये न होता तो ये बात कही ही क्यों जाती। ये केवल और केवल तुम्हारे अधिकार की चीज है, तुम्हारे बस की बात है ये। आप सुनीति माता बन जाइए तो आपका पुत्र ध्रुव हो जाएगा। सुनीति माता ने अपने पुत्र ध्रुव में रागद्वेष के संस्कार नहीं भरे, भजन के संस्कार भरे, भक्ति के संस्कार भरे, पुत्र ध्रुव हो गया। जन्म के बाद सावधानी नहीं, माता को सावधानी गर्भ से ही रखनी चाहिए। जीव गर्भ में आया कि माता साधन में लग जाए, एक क्षण भी व्यर्थ न गंवावे, सत्य भाषण करे, दिन में सोए नहीं, कभी झूठ नहीं बोले, निरंतर भगवान नाम का जप करे, पर्व पर्व पर पवित्र उत्तम पात्र ब्राह्मणों को दान करे, गौ माता की सेवा करे, नित्य भगवत चरणामृत ले, पूर्णिमासी को सत्यनारायण व्रत करे और पंचामृत नित्य ले, तुलसी की परिक्रमा करे, नित्य दीपदान करे, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, विनय पत्रिका, भक्तमाल आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ करे, कथा कीर्तन सुने, पवित्र गव्य पदार्थों का आहार ले, निरंतर भगवत चिंतन करे। फिर देखो गर्भ से जो बालक हो गया, बालिका, वो जन्म से ही इतनी भक्त होगी कि तुम्हारी कोख धन्य हो जाएगी। कोख नहीं, तुम्हारा कुल तर जाएगा। अब पेट में तो है जीव, बालक या बालिका, और मैया मोबाइल चला रही है, सिनेमा देख रही है, गीत गजल गाने सुन रही है, तो पेट से एक्टर पैदा नहीं होंगे और क्या कोई देवता पैदा होंगे कि कोई भक्त पैदा होंगे। छोटे छोटे बच्चे महाराज ऐसे एक्टिंग करते हैं, वो जैसे पेट में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था ना, ऐसे ही वो आजकल के बालक बालिकाएं पेट से ही एक्टर बन के पैदा होते हैं। इसलिए माताओं से प्रार्थना है, भगवान की दया से वे गर्भिणी होवें तो बहुत सावधान हो जाएं। उनको भजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि उनकी संतान भक्त हो गई। मीरा करमेती जैसी बेटी हो गई, ध्रुव प्रहलाद जैसे बेटे हो गए, तो उनके सैकड़ों कुल तर जाएंगे। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी तो किसी माता के ही पुत्र होंगे। धन्य है उस माता को जिसने ऐसे संत को जन्म दिया। ऐसे तमाम महापुरुष, तमाम भक्त, गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म देने वाली, कबीरदास जी, श्री रैदास जी महाराज, श्री धना जी, श्री मीराबाई, श्री करमेती बाई, इनको जन्म देने वाली माता ही तो थी। धना जी को जन्म देने वाली माता ही तो थी। धन्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गर्भगत जीव पर संस्कारों का बड़ा तेजी से प्रभाव पड़ता है। और महाराज जी जन्म के बाद फिर 16 वर्ष की आयु तक बच्चे पर ध्यान देना। कितने वर्ष तक? बालक या बालिका 16 वर्ष तक। लालयेत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तो बहुत सावधानी की छोटी अवस्था की। अभी कल की बात है, वो दृश्य आंखों से हटता नहीं है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, हम लोग सब गौ माता के साथ मंदिर की परिक्रमा करने गए। कल शुक्रवार को गौ माता ठाकुर जी की परिक्रमा करती है शाम को। तो गौ माता ने मूत्र त्याग किया। एक छोटी सी बच्ची, मुश्किल से 5-6 साल की बच्ची होगी, वो दौड़ के भीड़ में घुस के गई और तुरंत अपनी अंजलि में मूत्र लेकर के अपनी मैया को दिया, अपने मुख में डाला, ऊपर छिड़का। तो हमको तो लगा कोई देवी तो नहीं आ गई इस बीच में, क्या पता मंदिर है, पता नहीं कौन आ गया हो। लेकिन निश्चित उस बालिका का कितना पवित्र संस्कार होगा। इतनी छोटी बच्ची थी और इतने भाव से उसने अंजलि में लिया, ऐसे दौड़ी, सबसे पहले दौड़ के उसने लिया भीड़ में घुस करके। इतने छोटे बच्चे को कोई समझा भी नहीं सकता, इतनी छोटी बच्ची।
निश्चित ही ये संस्कार उसकी माँ के दिए हुए। अब कितने बच्चे होते हैं महात्माओं को देख के उनके प्राण कंठगत हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते, रोने लग जाते। क्यों? उनकी मैया समझा देते, बेटा रो मत। क्यों? वो लंबी दाढ़ी वाला बाबा जी आएगा, झोली में धर के ले जाएगा। अब वो छोटे से बच्चे वो यही समझ लेते हैं कि जितने ये दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, ये सब झोली में बच्चों को रखने का ही काम करते, और कोई काम नहीं है इन पर। अब वो वही भाव उनके भीतर भर दिया गया, तो काहे को प्रणाम करेंगे? वो देखते ही रोने चिल्लाने लग जाते। ये भाव नहीं। हमारे ब्रज में ब्रजवासी बालक संतों से बहुत प्रेम करते हैं, कभी नहीं डरते। क्यों? वो तो जन्म से ही उन्होंने संतों को ही देखा है। ब्रज के छोटे से छोटे गांव में भी चले जाओ तो संतों को देख के बालक चुप, रोते हुए बालक चुप हो जाते हैं। हमारे मोहल्ला में किसी ब्रजवासिन का बच्चा रोता और चुप नहीं होता तो हमारे मनसुख लाल जी महाराज पहुंच जाते तो चुप हो जाते। इनको कलयुग बाबा कहते, मनसुख लाल जी पहुंच जाते, अपनी जेब में प्रसाद रखते, प्रसाद दे देते, बच्चे चुप हो जाते। लाला चुप है जा, बाबा आवेगो प्रसाद लेके आवेगो, प्रसाद देखती बालक चुप हो जाते। बच्चों को अच्छे संस्कार दो। कई बच्चों में बड़े क्रूरता के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को प्रक्षालित करना चाहिए। हिंसा के दृश्य तो कभी गर्भिणी माता को नहीं देखने चाहिए। ऐसे नाटक सिनेमा जिनमें लड़ाई झगड़ा मार धाड़, ये सब नहीं देखना है। उसका पूरा प्रभाव गर्भगत बालक के ऊपर होता है। अश्लील साहित्य कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए, अच्छे दृश्यों को देखना चाहिए। हमने देखा है महापुरुषों के जीवन में जितने महापुरुषों, दिव्य लोकोत्तर महापुरुषों के चरित्र हैं, उनके जीवन चरित्र का आप शोध करो तो उनको जन्म देने वाली माता बहुत भजन करने वाली माता है। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, सती अनुसुईया में एक महापुरुष रहते थे। उन्होंने उनकी माँ को कहा था कि तुम राम राम करो और भक्त पुत्र का जन्म होगा। माता जी नवान्न पारायण करती थी, मानस का राम नाम का जप करती थी। जब गर्भ में थे पंडित जी महाराज तो कैसा लोकोत्तर महापुरुष उनके गर्भ से पैदा हुआ। ये सब शिक्षा है, और ये शिक्षा अपनी बहुओं को, बेटियों को देना चाहिए। अब बेटियों को शिक्षा ही नहीं। यह फैशन बन गया कि हमारी बेटी को कुछ करना नहीं आता। कुछ करना नहीं आता तो वो बड़े घर की बेटी, बड़े बाप की बेटी है। बताओ, माता को भोजन कराना ना आवे तो उसके लिए कितनी लज्जा की बात है। आज की बालिकाओं को रसोई बनाना नहीं आता। माताएं अपने हाथ से परोस के जो जिमाती हैं या अपने हाथ से रसोई बनाती हैं, उनके बनाते समय जो वात्सल्य होता है, जो उनका पवित्र भाव होता है, वो भाव उस अन्न के साथ हमारे विचारों में सात्विकता देता है। अब सब नौकर के हाथ का खा रहे हैं। नौकर के हाथ का खाने से नौकर जैसा दिमाग हो रहा है। सात्विकता जीवन में नहीं है। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम, हजारों सेवक सेविकाएं महल में हैं, लेकिन श्री किशोरी जी अपने हाथ से रसोई बना के पवाती, कौशल्या जी अपने हाथ से बनाकर पवाती। ये शिक्षा है। यहां श्री बकुला माता भगवान के रसोई घर के बिल्कुल सामने बैठी हैं। एक गवाक्ष खुला हुआ है, उससे वो पूरी रसोई पर नजर रखती है। क्यों? ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया जिमाना ये उन्हीं का काम है। श्री नंदगांव में आज भी एक पाटा है, नंद महल में एक लकड़ी का पट्टा है,
उसको जसोदा जी का आसन कहा जाता है। तो गोसाई जब बनाते हैं तो उस पाटा पर बैठकर बनाते, जसोदा बनकर लाल जी के लिए भोग बनाते हैं। ये भाव की तो बात है भैया, यशोदा भाव से ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भगवान ने चाहे जितनी संपन्नता दी हो, बहुत उत्तम पक्ष है कि ये जॉब जॉब का भूत मत चढ़ाओ उनकी खोपड़ी पर, अपने घर में ठाकुर सेवा पधराओ, उनको ठाकुर जी की पूरी रसोई बनाना सिखाओ। माताओं की सबसे बड़ी सेवा है अपनी संतान में उत्तम संस्कारों को सृजित करना, स्थापित करना, उनका संवर्धन करना। ये माताओं का सबसे बड़ा कार्य है। और इस कार्य के लिए उन्हें, उनकी ड्यूटी तो, आदमी की ड्यूटी तो 5-7 घंटे में पूरी, उनकी तो 24 घंटे की ड्यूटी है। इसलिए उनके घर ही बिगड़ते हैं जिनके घर में उत्तम गृहिणी का अभाव होता है। अब हम ये भी नहीं कहते किसी की ऐसी विपत्ति हो, आवश्यकता हो कि भाई घर में बिना महिलाओं के कमाए, नौकरी किए बिना काम ही न चल रहा हो तो एक आपद धर्म मानेंगे। वस्तुतः शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों की कमाई खाकर अपना निर्वाह करने वाला पुरुष, उसको देवता जीवित नहीं मानते, उसको मरा हुआ मानते हैं, उसको मृत मानते हैं। वो मृतक के समान है। स्त्री के उपार्जन से अपना पेट भरने वाला व्यक्ति वो देवताओं की सभा में निंदित होता है। पुरुष इतना निकम्मा हो गया कि गृहलक्ष्मी को कमाई करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। इसलिए भगवान की सेवा खुद करो। भले ही पर्व पर आकर पुजारी ब्राह्मण वैदिक पद्धति से पूजन करावें, पर ठाकुर सेवा अपने हाथ से नित्य करो। ठाकुर जी की रसोई खुद बनाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा स्वयं करो। उनसे जो उनको प्रसन्नता होगी और उस प्रसन्नता में वे जो आशीर्वाद देंगे, उससे जो मिलेगा वो तुम्हारे लाख प्रयत्न करने पर भी दूसरे किसी साधन से नहीं मिलेगा, जो बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से मिलेगा। एक महानगर में, नाम तो बिल्कुल वाणी पर आ ही गया था लेकिन हमने रोक लिया। एक महानगर में एक मारवाड़ी वैश्य के घर में गए। रविवार था, तमाम लोगों को बुला रखा था, सत्संग था। थोड़ी देर सत्संग हुआ, फिर हम जाने लगे तो हमने देखा कि एक डॉक्टर आए हैं। तो हमने पूछा उनसे कि कोई घर में बीमार है क्या? तो उन्होंने बड़े निराश और उपेक्षा के भाव से उन महानुभाव ने कहा, क्या करें महाराज, बहुत दिन हो गए पिताजी को पड़े पड़े। राम जी भी लगता भूल गए, बहुत दिन से पड़े हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। हमने कहा आप बैठते नहीं हो उनके पास? कहते हमको फुर्सत नहीं, सवेरे चले जाते रात को आते, आज रविवार है इसलिए थोड़ी छुट्टी मिल गई। वैसे महाराज जी कोई सेवा में कमी नहीं है, डॉक्टर लगा रखा है, नर्स लगा रखी है, एक कंपाउंडर हमेशा पास में रहता है। हम आपको सत्य कहते हैं, हमारे मन में बड़ी पीड़ा हुई। कहने का ढंग इस प्रकार का था, उसने एक बार भी हमसे नहीं कहा कि चलो पिताजी को हमारे दर्शन दे दीजिए, पिताजी से मिल लीजिए। तो मैंने कहा कि चलें पिताजी के पास। बोले महाराज थोड़ा वो साफ सुथरा कम रहता है, लेकिन चलो। गए तो मैंने देखा वो वृद्ध इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उनकी आंख भर आई। राम राम किया, कहा सिर पे हाथ रख दो। भाई इन बड़े बूढ़ों को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है। अच्छा है डॉक्टर लगा रखा है, नर्स लगा रखी है,
पर घर के बच्चे बड़े बूढ़े खुद सेवा करें, उनके चरणों को सहलावें, उनको भगवान की चर्चा सुनावें, वो प्रसन्न होंगे। पर ये धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। और समझ लो, जैसा तुम अपने बड़े बूढ़ों के लिए कर रहे हो वही तुम्हारे लिए तुम्हारी नाते पोते करने वाले हैं। इसलिए अपने लिए ठीक रखना चाहते हो तो अपने से बड़े बूढ़ों का आदर करना आरंभ कर दो, तो तुम्हारे, क्योंकि वो बच्चे किससे प्रेरणा लेंगे? तुमसे ही तो प्रेरणा लेंगे। तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो वे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा भला क्यों करने लगे? नहीं कर सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मातृत्व सफल हो जाता है। श्री भगवान ने ध्रुव जी को एक वरदान अपनी ओर से दिया। विचित्र बात लिखी है महाराज जी, ये भागवत जी में नहीं है, ये यहां है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल सायंकाल, हे ध्रुव जी, तुम्हारे चरित्र का स्मरण करेंगे, तुम्हारे नाम का कीर्तन करेंगे, ये च त्वां मानवाः प्रातः सायं च सुसमाहिताः कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति। जो मनुष्य सायंकाल प्रातःकाल, हे ध्रुव जी, तुम्हारे मंगलमय चरित्र का स्मरण करेंगे, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए यज्ञ हो तो ध्रुव चरित्र का स्मरण करो, पितरों का श्राद्ध हो तो श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इतनी महिमा है ध्रुव जी के चरित्र की। श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि ध्रुव जी भगवान श्री हरि की कृपा से ध्रुव पद पर स्थित हुए। अपने माता पिता की धर्म पूर्वक उन्होंने सेवा की, द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया और सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। उनका लोक भी बन गया और उनका परलोक भी बन गया। श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने, जो दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने ध्रुव जी के विमान में जाते हुए ध्रुव जी को देख करके, काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी को विमान में जाते हुए देख करके श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, बड़े प्यारे श्लोक हैं, भागवत जी में तो नारद जी ने गाए हैं, यहां शुक्राचार्य जी गा रहे हैं। अहोस्य तपसो वीर्यम अहोस्य तपस फलम यदेनम पुरुतः कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षय स्थिताः ध्रुवस्य जननी चेयं सुनुतिर्नाम सुनृता अस्याश्च महिमानंकः शक्तो वर्णयितुं भुवि। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ध्रुव जी की तपस्या का कैसा प्रभाव है, ध्रुव जी के भजन का कैसा अद्भुत फल है, जो आज सप्तर्षि जिनकी सब पूजा करते हैं, वे सप्तर्षि हाथ जोड़कर ध्रुव जी की परिक्रमा करते रहते हैं। ध्रुव जी को आगे खड़े करके सप्तर्षि स्थित हैं। धन्य है सुनीति का सत्य, सुनीति का सदाचार, सुनीति का पातिव्रत धर्म धन्य है, जिसने ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दिया। संसार में सुनीति के जैसी माता कौन हो सकती है? शुक्राचार्य जी कहते, कौन ऐसा विद्वान है जो सुनीति माता की महिमा का वर्णन कर सके? बोलो सुनीति माता की। जो इस ध्रुव के ध्रुव लोकारोहण वैकुंठारोहण चरित्र का श्रवण करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तः विष्णु लोके महीयते, संपूर्ण पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक विष्णु लोक को प्राप्त करता है। स्थान भ्रंशम न चाप्नोति दिवा वा यदि वा भुवि सर्व कल्याण संयुक्तो दीर्घ कालन से जीवती। कोई अपनी नौकरी से अपने पद से नीचे निकल गया हो तो ध्रुव जी के चरित्र का को पढ़े तो पुनः उसको अपना पद मिल जाएगा। वो पदच्युत नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा,
ये भी लिखा है। तो ध्रुव जी का पद अटल है। अपने पितरों के निमित्त कोई ध्रुव चरित्र का पाठ करे तो उनके पितरों का स्वर्गलोक से पतन नहीं होगा, उनके पुण्य बढ़ जाएंगे। ऐसी ध्रुव चरित्र की महिमा है। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। बड़ी है लालसा मन में, बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। कहानी अपने दुखों की तुम्हें सारी सुना जाऊं। कहानी अपने दुखों की तुम्हें सारी सुना जाऊं। अनेकों जन्म विषयों के लिए मैंने गंवाए हैं। अनेकों जन्म विषयों के लिए मैंने गंवाए हैं। बड़ा यह कीमती जीवन, सफल इसको बना जाऊं। बड़ा यह कीमती जीवन, सफल इसको बना जाऊं। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। अनेकों जन्म विषयों के लिए मैंने गंवाए हैं। अनेकों जन्म विषयों के लिए मैंने गंवाए हैं। बड़ा यह कीमती जीवन, सफल इसको बना जाऊं। बड़ा यह कीमती जीवन, सफल इसको बना जाऊं।
बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। ये तन धन सब तुम्हारा है, तुम्हारे हित लगा जाऊं। ये तन मन सब तुम्हारा है, तुम्हारे हित लगा जाऊं। ये तन धन सब तुम्हारा है, तुम्हारे हित लगा जाऊं। ये तन धन सब तुम्हारा है, तुम्हारे हित लगा जाऊं। कौन सा काम ऐसा है, कृपा से हो नहीं सकता। कौन सा काम ऐसा है, कृपा से हो नहीं सकता। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। गलत समझे थे हम अपना, नहीं कुछ भी हमारा है। गलत समझे थे हम अपना, नहीं कुछ भी हमारा है। एक रोया भी हमारा अपना नहीं है। एक बाल हमारा अपना होता तो हम कह देते खबरदार, पकना मत, झड़ना मत। एक बाल के मालिक हम नहीं हैं। गलत समझे थे हम अपना, नहीं कुछ भी हमारा है। गलत समझे थे हम अपना, नहीं कुछ भी हमारा है। ये तन धन सब तुम्हारा है, तुम्हारे हित लगा जाऊं। ये तन धन सब तुम्हारा है, तुम्हारे हित लगा जाऊं। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। कौन सा काम ऐसा है, कृपा से हो नहीं सकता। कौन सा काम ऐसा है, कृपा से हो नहीं सकता। बना दो इस तरह बानक, तुम्हारे पास आ जाऊं। बना दो इस तरह बानक, तुम्हारे पास आ जाऊं। बना दो इस तरह बानक, तुम्हारे पास आ जाऊं। बना दो इस तरह बानक, तुम्हारे पास आ जाऊं। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं।
मनोरथ राम का पूरा करो, मोहन दया सागर। मनोरथ राम का पूरा करो, मोहन दया सागर। मनोरथ राम का पूरा करो, राघव दया सागर। मनोरथ राम का पूरा करो, राघव दया सागर। तुम्हें पा कर के जीवन धन, तुम्ही में समा जाओ। तुम्हें पा कर जीवन धन, तुम्ही में समा जाओ। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। बड़ी है लालसा मन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की। महर्षि पराशर वर्णन कर रहे हैं ध्रुव जी से उनकी पत्नी से शिष्टि और भव्य को दो संतान उत्पन्न हुई, शिष्टि और भव्य। भव्य से शंभु का जन्म हुआ और शिष्ट से उनकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपु से रिपुंजय, और इस प्रकार से बड़े पवित्र वंश का विस्तार हुआ। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में महान धर्मनिष्ठ महाराज अंग हुए। अंग का विवाह मृत्यु की कन्या, यम की कन्या, मृत्यु की कन्या सुनीता से अंग का विवाह हुआ। यद्यपि पद्म पुराण के अनुसार अंग ने बड़ी कठोर तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा था, मुझे भक्त पुत्र प्राप्त हो, पर पुत्र पहले तो भक्त था, बाद में दुष्ट हो गया, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। एक पाखंडी का संपर्क प्राप्त करके वो दुष्ट हो गया। पहले बेन बड़ा धर्मात्मा था, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता था, गौ ब्राह्मण सबकी पूजा करता था, यज्ञ श्राद्ध तर्पण सब करता था पहले बेन, पद्म पुराण में लिखा है। और एक पाखंडी आ गया, नंगा धड़ंगा, एक विशेष वेशभूषा को धारण किए हुए आ गया। एक झाड़ू जैसी लिए था और उसने कहा कि अरे क्या ये यज्ञ से क्या होता है, तर्पण क्या है, श्राद्ध क्या है, देवी क्या है, देवता क्या है, सबकी निंदा की। और उसने एक विशेष धर्म में उसको दीक्षित कर दिया। वो अधर्म रूपधारी धर्म में उसे दीक्षित किया और उसने घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम कथंचन भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो ह्यहम यज्ञपति प्रभु। आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, वेद का पाठ नहीं करेगा। जिसको करना मेरा भजन करो, मेरी उपासना करो। ऋषियों ने जाकर इसको समझाया, तुम राजा हो, राजा भगवान का अंश होता है, ऐसा मत करो। लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। बेन ने कहा, रे मेरे अतिरिक्त ईश्वर कौन हो सकता है, यज्ञेश्वर मैं ही हूं, तुम्हें पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वायु यम वरुण कुबेर सब तो राजा के शरीर में रहते हैं। नृपस्यैते शरीरस्था सर्वदेव मयो नृपा। इसलिए मैं जो कहूं वही धर्म है, मेरी आज्ञा है। आज से कोई दान नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा।
जैसे स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा, ऐसी तुम सबका धर्म है मेरी पूजा। ऋषियों ने देखा कि अरे ये तो भगवान की निंदा कर रहा है। ऋषियों ने उसको फटकार लगाई, हन्यताम 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 पापो इत्युचुस्ते परस्परम। ऋषियों ने कहा कि ये जीवित रहने योग्य नहीं है, मारो इसको। अभी आपको पता नहीं है, साधुओं की जमात में ज्यादा साधुओं का समूह हो और कोई ऐसी घटना घट जाए और कोई कह दे मारो मारो मारो, तो फिर ये कोई नहीं समझता कि घटना क्या घटी। हमारे यहां साधु उसको कहते पंचायती मार। और बहुत से लोग और सभ्य भाषा का प्रयोग करते पंचायती पूजा। क्या? पंचायती सेवा पूजा। और पंचायती सेवा पूजा ऐसी होती है महाराज, पुलिस वाले तो बहुत पीछे हैं, पुलिस बेचारी क्या करेगी। एक घटना आपको सुनावें, जिन हरेराम बाबा के पद सुना रहे हैं ना, उन्हीं की विचित्र विचित्र घटना है। प्रयाग कुंभ में थे, डाकोर खालसे में। उस समय डाकोर के आचार्य पद पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी राम नारायण आचार्य जी महाराज विराजमान थे। बड़े अच्छे महापुरुष थे, साधु सेवा में बड़ी निष्ठा थी उनकी। वो बड़े दुखी थे, तो बाबा ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? अरे बोले महाराज खालसे में चोरी बहुत हो रही है और पूरे कुंभ में ही चोरी हो रही है। बाबा बोले ठीक है, अब हम चोर पकड़ के दिखाएंगे आपको, पर एक शर्त है, जब हम कहें तब पुलिस में दिया जाएगा, तो उसके पहले पुलिस में नहीं देना। बोले ठीक है। तो बाबा सोते बहुत कम थे, तो जगते तो वैसे ही थे, माला फेरते रहते थे। उन्होंने अब थोड़ा पहरा लगाना शुरू कर दिया। वो ठाकुर जी की लीला बाबा, रात को ही चोर पकड़े गए, दो थे, वही सब जगह आसपास चोरी करते। महाराज उन्होंने भी भेष महात्माओं को ही बना रखा था, दाढ़ी वाड़ी मुड़ा के लंबे चौड़े तिलक लगा के वो महात्माओं का भेष बना रखा था उन्होंने। बाबा तो बाबा थे, बड़ा मजबूत शरीर था बाबा का। तो बाबा ने देख लिया उनको, देख के ही दोनों हाथ से एक हाथ से उनका एक हाथ पकड़ लिया। इतनी जोर से पकड़ा कि वो खूब मजबूत थे और उन्होंने बहुत कोशिश की, पर वो छुटा नहीं पाए बाबा से हाथ। और बाबा ने हल्ला मचाया। अब महाराज जी जग गए, सब जग गए। आधी रात का समय था, 1:30-2 बजे का। पकड़ लिया, मारो 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 मारो। अब सब त्यागी तपस्वी जगे और कोई चिपिया लेके, कोई लक्कड़ लेके, कोई कंडा लेके, जिसके हाथ में जो पड़ा। महाराज जी पुलिस नहीं बुलानी पड़ी, पुलिस बिना बुलाए दौड़ेगी, मार डालते उनको। पुलिस आ गई, पंचायती मार ऐसी होती है। और फिर इसके बाद बाबा बोले देखो तुमने पुलिस बुला ली। बोले पुलिस बुलाई नहीं, अपने आप आ गई। तो बाबा बोले पुलिस से कि देखो तुम लोग छूना नहीं, तुम रहो खाली साथ में, पूरे मेला के चोर बिना पकड़े भाग जाएंगे। तो क्या किया, रात में तो पिटाई की, बांध लिया उनको, और सवेरे उन दोनों चोरों को उनका भेष बदल दिया, क्योंकि भेष थोड़ा गलत भेष पहने थे ना, भेष के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे, तो भेष उनका बदल दिया, पजामा जम्मा पहना दिया उनको, और भेष बदल के रस्सी में दोनों का हाथ बांध के, और सब महात्मा कीर्तन करते हुए पूरे कुंभ में शोभा यात्रा निकाली महात्माओं ने। अब लोग पूछें कि श्री महंतों की पेशवाई और ये तो सब निकलती ही है, ये क्या हो रहा है भाई कुंभ में? तो सब लोग पूछें, बोले वो चोर पकड़ेगा, उनकी पिटाई होगी, उनकी शोभा यात्रा निकल रही। महाराज वो शोभा यात्रा क्या निकली, सारे कुंभ मेला के जितने चोर सब ठेका पर आए थे सब भाग गए, मेला छोड़ के भाग गए सब, एक चोर वहां नहीं रहा। तो पंचायती मार बड़ी विचित्र होती। महात्मा ने मारो 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 इसको,
बड़ा दुष्ट है, भगवान की निंदा करता है। तो कुछ नहीं था उनके पास, कुशा थे, कुशा, कुशों का ही प्रहार, जल का प्रहार, कुश का प्रहार करने लगे। महान बलिष्ठ बलवान बेन गिर गया, बलपूर्वक उसकी दाहिनी भुजा का मंथन किया। इसके शरीर से एक पाप निकला, इसके शरीर का पाप पुरुष निकला बेन के शरीर से। काला काला ठिनगा, पीली पीली आंखों का, चिपटी नाक का। उसने ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, निषीद बैठ जा। प्रणाम करके वो बैठ गया। बोले, तुमने आज्ञा का पालन किया इसलिए तुम निषाद हो गए। राजा के शरीर से तुम्हारा जन्म है, जंगल का राज्य तुम्हारा, जाओ। ऐसा भी वर्णन मिलता है। उस प्रथम निषाद पुरुष के विनम्र व्यवहार को देखकर महात्माओं को करुणा जगी। बोले, तुम चिंता मत करो, भले ही बेन के शरीर के पाप के अंश से पैदा हुए हो, तो पर तुम्हारे कुल खानदान में गुहनिषाद महान भक्त होंगे, जिससे तुम्हारा कुल पवित्र हो जाएगा। ऐसा भी वर्णन मिलता है। फिर पुनः मंथन किया। दाहिने भाग से भगवान पृथु प्रकट हुए, बाम भाग से अर्ची महारानी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने आकर के यह बताया कि ये साक्षात भगवान हैं। और महाराज जी श्री ब्रह्मा जी ने राज्याभिषेक किया। पितामहश्च भगवान देवैः आंगिरसैः सह स्थावराणि च भूतानि जंगमानि च सर्वशः संगम्य समागम्य तदा वैन्यम अभ्यसिंचन नराधिपम। चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनका अभिषेक कर दिया। हस्ते तु दक्षिणे चक्रम दृष्ट्वा तस्य पितामह विष्णोः अंशं प्रथुम मत्वा परितोषं परम ययौ। दाहिने हाथ में बिना किसी रेखा के कटे हुए चक्र को देख करके बड़े संतुष्ट हुए और कहा, विष्णु चक्रम करे यस्य चिन्हम सर्वेषां चक्रवर्तीनां भवत्यव्याहतो यस्य प्रभावस्त्रदशैरपि। आज कोई चक्रवर्ती राजा नहीं है। लिखा है महाराज जी, चक्रवर्ती राजा के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसकी हथेली के मध्य भाग में किसी रेखा से कटे हुए बिना पूर्ण चक्र का चिन्ह हो, वही चक्रवर्ती सम्राट हो सकते। ये बात ब्रह्मा जी विष्णु पुराण में कह रहे हैं। और प्राचीन काल में चक्रवर्ती सम्राटों के हाथ में वो भगवान का चक्र हुआ करता था, जिससे सिद्ध होता था कि यह राजा भगवान का अंश है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो प्रसन्न होकर के उन्होंने शासन आरंभ किया। श्री पराशर महर्षि कह रहे हैं, अनुरागात ततस्तस्य नाम राजेत्यजायत। प्रजा के प्रति अनुराग से, प्रजा के रंजन से उनका नाम राजा हुआ। श्री पृथु जी महाराज को समुद्र भी मार्ग दे देता था। उनका रथ समुद्र में भी चलता था थल के समान। पर्वत भी उनको मार्ग दे देते थे। उनकी ध्वजा कहीं झुकती नहीं थी, ध्वजभंग नहीं होता था। प्रकृति हट जाती थी, उनके ध्वजा में कोई अवरोध उपस्थित न हो। एक समय की बात है, श्री पृथु जी महाराज यज्ञ कर रहे थे। तस्य वै जातमात्रस्य यज्ञे पैतामहे शुभे। ब्रह्मा जी महाराज उस यज्ञ में उपस्थित थे। वो पैतामह यज्ञ था, ब्रह्म यज्ञ था। ब्रह्मा जी का ब्रह्मा संबंधी यज्ञ था। जैसे विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ होते हैं, ऐसे वो ब्रह्म यज्ञ था, ब्रह्मा जी का यज्ञ था। वो यज्ञ श्री पृथु जी महाराज कर रहे थे। और उस श्रौत यज्ञ में सूतः सूत्याम समुत्पन्नः सौत्ये हनिमहामति। कहते उसमें सोमाविशव भूमि से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। अग्नि कुंड के भाग का नाम है सूती, और उस सूती से सूत जी की उत्पत्ति हुई। अग्नि से प्रकट हैं सूत जी।
जैसे यज्ञ होते हैं, स्मार्त यज्ञ होते हैं, यज्ञ का कुंड होता है, स्वाहाकार बोलकर आहुति दी जाती है, ऐसे ही श्रौत यज्ञों में स्वाहाकार के स्थान पर वषटकार का प्रयोग किया जाता है और पुरोडास बनाया जाता है। जौ का कूट करके उसके आटे से बाटी जैसी बनाई जाती है और मिट्टी के तिकोने ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको वैदिकों की भाषा में कपाल कहा जाता है। उनको रखा जाता है कुंड के भाग में। जैसे सर्वतोभद्र में अलग अलग भाग होते हैं ना, ऐसे उसमें भाग होते हैं। ये इंद्र का भाग है, ये बृहस्पति का भाग है, ये वरुण का भाग है, ये कुबेर का भाग है। तो जिसका जो भाग होता है उसी पर वो कपाल मिट्टी के रख करके और उस पर बषटकार का प्रयोग करके वो बाटी जैसी रखी जाती है। उसी पुरोडास को प्रसाद के रूप में लिया जाता है, जिसको कहते पुरोडास चह रासव खावा। तो इंद्र संबंधी हवि को, पुरोडास को बृहस्पति संबंधी क्षेत्र में जैसे ही छोड़ा गया तो उस सोमाभिषव नामक स्थान से सूती के भाग से प्रज्वलित अग्नि से एक तपे हुए स्वर्ण के समान कांति वाला बालक प्रकट हुआ। उसका नाम सूत रखा गया। व्यास जी ने उसे शिष्य बनाया, उसे पुराण विद्या का आचार्य बनाया। ये बात इसलिए विष्णु पुराण की बात है, हम अपने मन से नहीं बोले, श्लोक है। इसलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं कि वर्तमान समय में व्यासपीठ की मर्यादा भी बहुत अधिक अतिक्रमित होती चली जा रही है। किसे बैठना चाहिए, किसे नहीं बैठना चाहिए, ये मर्यादा विलुप्त प्राय है। और लोग सीधे सूत जी का नाम लेते हैं। सूत जी कहाँ ब्राह्मण थे, वो बैठे व्यासपीठ पर, कोई भी बैठ सकता है। पर पुराणों को उठा कर देखो, स्कंद पुराण में भी हमने लिखाया था, पद्म पुराण में भी लिखाया, अग्निर्वई ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण है, पर उनका जो बिलोमत्व है वो मंत्रकृत बिलोमत्व है, पर वे ब्राह्मण हैं। यदि ब्राह्मण न होते तो उनके वध के बाद नैमिषारण्य के ऋषि यह क्यों कहते कि बलदेव जी आपको ब्रह्म हत्या लगी, आप ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कीजिए। उन्हें ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा। महामती सूत का जन्म पृथु जी के यज्ञ में हुआ। तस्मिन्नेव महायज्ञे तस्य वै जात मात्रस्य यज्ञे पैतामहे शुभे सूतः सूत्याम समुत्पन्नः सौत्ये हनि महामति। अब सूत मागधवंदी जनों ने भगवान की स्तुति की है। और महाराज जी, एक दिन की बात है, प्रजा अत्यंत व्याकुल होकर के पृथु जी के निकट आई। बोले महाराज, हम आपकी शरण में, हम भूख के मारे हमारी मृत्यु हो रही है। पृथु जी ने कहा कि आप लोग खेती नहीं करते क्या? बोले महाराज खेती करें क्या, धरती ही अन्न को खा जाती है। यह सुनकर आपको क्रोध हुआ और आपने आजगव नाम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार किया। पृथ्वी का आदि दैविक स्वरूप गाय का है। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी भागने लगी। पृथु जी ने पीछा किया तो पृथ्वी ने कहा, पृथिव्युवाच स्त्री बधे त्वं महापापम किम नरेन्द्र न पश्यसि ये न माम हन्तुमत्यर्थम प्रकरोसि नृपोद्यमम्। हे महान धर्मात्मन पृथु, क्या स्त्री वध का महापाप आपको दिखाई नहीं पड़ता? आप मुझे मारना चाहते हैं, मैंने गाय का रूप धारण किया फिर भी। पृथु जी बोले, एकस्मिन् यत्र निधनम प्रापिते दुष्ट कारिणी बहूनाम भवति क्षेमम तस्य पुण्य प्रदो बधा। किसी के वध में भी बड़ा पुण्य मिलता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो अनेकों लोगों को दुखी कर रहा है, सब अशांत हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। उस एक को, राजा का कर्तव्य उस एक को फांसी दे दे, खत्म कर दे, जिससे तमाम लोग सुखी हो जाए। उसको पाप नहीं लगेगा, उसको पुण्य होगा।
और उस आतताई को राजा जीवित छोड़ता है। अब वो लगातार पाप कर रहा है, लोगों को सता रहा, वो पाप राजा को भोगना पड़ेगा। पृथ्वी ने कहा चलो ठीक है, हमारा दोष आप मान रहे हैं, हमको समाप्त करना चाहते हैं, तो ये तुम्हारी प्रजा कहाँ टिकेगी फिर? बोले आत्मा आत्मयोग बले नेमा धारी श्याम्य हम प्रजा। मैं अपने आत्मयोग से, आत्मबल के योग से अपनी प्रजा को धारण करूंगा। माने भगवान ने कहा कि पृथ्वी पहले तू यह विचार तो कर कि तुझे बनाया किसने? मैंने बनाया तो मैं दूसरी पृथ्वी भी बना सकता हूं अपने योग बल से। अब तो पृथ्वी को समझ में आ गया। पृथ्वी ने कहा भगवान मैं आपके स्वरूप को भूल गई थी, आप साक्षात परम पुरुष परमात्मा हैं, मेरा दोष नहीं है जो मेरी उर्वरा शक्ति नष्ट हुई है। अधर्मी पापी राजाओं के राज्य में धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। मैंने गाय का रूप धारण किया है, यही मेरा आधिदैविक स्वरूप है, और मैं साक्षात गो स्वरूपा पृथ्वी हूं, जो चाहो मुझसे प्राप्त कर लो। अब तो मनु जी को बछड़ा बना करके पृथु जी ने सारे अन्नादि पदार्थों का दोहन कर दिया, और इंद्र को बछड़ा बना करके देवराज इंद्र को बछड़ा बना करके देवताओं ने अमृत का स्वर्ण पात्र में दोहन किया। बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके ऋषियों ने वेद की ऋचाओं का दोहन किया, और महाराज जी प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके असुरों ने आसव का दोहन किया, और विश्वावसु को बछड़ा बना करके गंधर्वों ने संगीत विद्या का दोहन किया। कपिल जी को बछड़ा बना करके सिद्धों ने योग सिद्धियों का दोहन किया। इसका मतलब बासुकी नाग को बछड़ा बना करके और सर्पों ने विष का दोहन किया। इसका मतलब है इस विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे कला हो, विद्या हो, ज्ञान हो, संगीत हो, नृत्य हो, अन्न हो, धन हो, वनस्पति हो, सब कुछ गाय से ही प्रकट है, सब कुछ गाय के दोहन से प्रकट हुआ है। इसलिए सर्व काम दुघा धेनुहु और सर्व काम दुघा मही, ये पृथ्वी सर्व काम दुघा है। गाय में एक विशेषता होती है, गाय अपने शरीर के जितने अंश को कपाना चाहे उतने अंश को कपा देती, बाकी शरीर ठीक रहता है। देखा आपने कभी? जो गैया पालते उनको पता है, वो कंधे को हिलाना चाहे तो खाली कंधा ऐसे हिल जाएगा, बाकी शरीर ठीक रहेगा। तो पृथ्वी में भी भूकंप जितने अंश में भूमि में कंप आना चाहता उतने अंश में भूमि में कंप हो जाता है। सारी धरती नहीं कांपती, क्यों? गाय है ना, वो जितना अंश हिलाना चाहती उतने अंश में कंपन हो जाता है, भूमिकंप आ जाता है। श्री पृथु जी महाराज ने गौ माता की जय, गो माता जय, गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय, जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। पृथु जी महाराज ने धरती को समतल कर दिया। न सस्यानि न गोरक्ष्यम न कृषिर न बणिक पथः वैन्यात् प्रभृति मैत्रेय सर्वस्यैतस्य संभवा। पृथु जी महाराज के प्रकट होने के पहले लोग खेती नहीं करते थे, ऐसे ही अपने आप जो अन्न पैदा हो जाता था उससे निर्वाह हो जाता था। कृषि किस ऋतु में कौन सा बीज बोना चाहिए, खेती कैसे करना चाहिए, ये पृथु जी ने सिखाया। पहले गायें ऐसे ही जंगल में स्वच्छंद रूप से रहती थी और ऋषियों को दूध आदि दे देती थी हव्य कव्य के निर्वाह के लिए। पृथक रूप से गोपालन नहीं था, पर पृथु जी महाराज ने विधिवत गौशालाओं का निर्माण और गो सेवा कैसे करनी चाहिए ये पृथु जी महाराज ने सिखाया। ये लिखा है विष्णु पुराण में। प्रथम गोपालक गो सेवक पृथु जी महाराज।
पहले व्यापार भी व्यवस्थित नहीं था। कितने तरह का व्यापार कैसे करना चाहिए ये भी पृथु जी ने सिखाया। सर्वस्यैतस्य संभवः, ये सब पृथु जी के द्वारा हुआ। पहले आहार फल मूलानि प्रजानाम अभवत् तदा। बहुत ध्यान से सुनिए। लोग कहते पहले लोग मांस खा के ही रहते थे। विष्णु पुराण सबसे पहला पुराण है और सभी वर्तमान के विद्वानों ने भी विष्णु पुराण को सबसे प्राचीन माना है। और विष्णु पुराण में महर्षि पराशर कह रहे हैं कि पहले सारी सृष्टि कंदमूल फल का आहार करती थी, कोई मांस नहीं खाता था, लिखा है इसमें। बाद में पृथु जी ने जब खेती करना सिखाया तब फल आदि के साथ अन्न आदि को भी ग्रहण करने लगे। अशुद्ध वस्तु कभी भी मनुष्य का आहार नहीं हो सकती है, इससे ये प्रमाणित हो जाता है। औषधियों की पहचान और औषधियों को उत्पन्न किया से पृथु जी महाराज ने। इस प्रकार से प्राणदाता सप्रथु यस्मात् भूमेरभूत पिता ततस्तु पृथ्वी संगाम अवापाखिल धारिणी। पृथु जी को अपना पिता माना इस धरती ने, धर्मता, इसलिए पृथु की धर्मपुत्री होने के कारण इसका नाम पृथ्वी हुआ। ये पृथ्वी इसका नाम हो गया। श्री पृथु जी का चरित्र देवता भी स्वर्ग में गाते हैं। बोलो श्री पृथु जी महाराज की जय। इन पृथु जी के चरित्र का जो श्रवण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दुस्वप्नोपशमम नृणाम, उसके दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं और उसका परम कल्याण हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान